ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तेज हो चुकी है और खाड़ी देश खास तौर पर सऊदी अरब और कतर अब खुलकर एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ प्रस्ताव लाने से ईरान पर दबाव बन सकता है या इसके पीछे बड़ी ताकतों का खेल है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। हाल ही में यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की गई और तनाव कम करने की बात कही गई। इस प्रस्ताव में 13 देशों ने समर्थन भी किया। चीन और रूस ने एब्सटेन किया और भारत ने अपना समर्थन दिया। यानी ये प्रस्ताव सिर्फ दबाव बनाने के लिए था, कोई बड़ा कठोर कदम इसमें शामिल नहीं था। अब समझिए असली खेल। सऊदी अरब और कतर चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर रोक लगे, भविष्य में हमले पूरी तरह बंद हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहे और ज़रूरत पड़े तो सख्त अंतर्राष्ट्रीय कदम ईरान के खिलाफ उठाई जाए। लेकिन उन्हें खुद भी पता है कि सिर्फ प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है, इसलिए वो ईरान के खिलाफ कड़े कदमों में पूरी तरह साथ नहीं देता और ना ही उसकी निंदा करता है। रूस ईरान को मिलिट्री और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है, खास तौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी। माना जाता है कि आज ईरान जो एडवांस मिसाइल इस्तेमाल करता है उसमें रूस की टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। तो रूस और चीन मिलकर ईरान को नेविगेशन और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देते हैं, जिससे ईरान को अमेरिकी जहाज़ों की सटीक लोकेशन, प्लेन के मूवमेंट और सटीक टारगेटिंग की जानकारी मिलती है। यही कारण है कि ईरान इस टकराव में अपर एज लेने की कोशिश करता दिखता है। सऊदी अरब को ये बात अच्छे से पता है कि जब तक चीन, रूस, भारत और यूरोपीय देश सब मिलकर एकजुट दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक ईरान पर बड़ा असर नहीं होगा। यही वजह है कि अब तक बड़े स्तर पर एक्शन नहीं हो पाया है। अब बात करते भारत की, तो भारत सीधे तौर पर ईरान के पक्ष में नहीं दिखता, लेकिन अपनी कूटनीति से संतुलन जरूर बनाए रखता है। तो भारत निंदा वाले प्रस्ताव का समर्थन करता है, लेकिन सख्त कार्रवाई से दूरी भी रखता है, क्योंकि भारत को सभी देशों से अपने संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। माना जा रहा है कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से स्थिति को संतुलित रखता है और यही बात सऊदी अरब और कतर को अब समझ आ चुकी है। और यही कारण है कि सऊदी अरब और कतर अब भारत पर ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत और संकेत दिए जा रहे हैं। अब यह एक अहम मुद्दा उठता है। जब भारत में पहलगाम अटैक हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 27 निर्दोष लोगों की जान गई थी, तब न सऊदी अरब ने खुलकर कड़ी निंदा की थी, न कतर ने कोई सख्त बयान दिया था और ना ही मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों ने पाकिस्तान पर खुलकर कुछ कहा था। यानी आज जब वो भारत का समर्थन चाहते हैं, तब पुरानी चुप्पी पर भी सवाल उठते हैं। ईरान पर आरोप है कि उसने खाड़ी देशों पर हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गतिविधियों को प्रभावित किया और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर गहरा असर डाला। इसी वजह से लगातार तनाव बढ़ता दिखता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है दोस्तों। सऊदी अरब और कतर एक्शन चाहते हैं, लेकिन चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं और भारत संतुलन की नीति अपना रहा है। और जब तक बड़ी ताकतें एक साथ नहीं आती, तब तक ईरान पर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना पाना मुश्किल है। साथ ही अब भारत के सामने ये भी सवाल है कि जो देश पहले चुप थे, क्या अब उनके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल दुनिया की नज़रें इसी बात पर टिकी है कि क्या बड़ी ताकतें एक मंच पर आएगी या ये तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।